राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास में। और इस कालांश में हम जानेंगे भाई लिफ्ट की गति, है ना। लिफ्ट में जब कोई व्यक्ति घूमता है तो उसमें भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से क्या क्या उसमें फोर्स लगते हैं, क्या क्या उसमें पूरी कंडीशन होती है, उसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, क्या बात करेंगे अपन, लिफ्ट में गति। क्या लिफ्ट में गति? लिफ्ट में गति। हालांकि देखो, अब इसमें जो भी जैसे फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का काम आएगा तो मैं आपको फोर्स पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। गुरुत्वीय बल पढ़ा चुका हूँ आपको, तो वो आपको बेसिक, पहले यदि आपको बेसिक क्लियर है आपका, तो आसानी से बातें आपके समझ में आएंगी। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि ये लिफ्ट है ना। क्या है? लिफ्ट है ना। अब जैसा आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप कभी लिफ्ट में घूमे होंगे, कभी ना कभी तो घूमे होंगे, है ना। इतने भी गरीब नहीं हो यार, है ना। तो जब आप लिफ्ट में घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको थोड़ा भार महसूस होता है, थोड़ा ऐसा लगता है जन कितना वजन है आपके अंदर। लेकिन जब वही जो लिफ्ट है नीचे आती है तो आप थोड़ा हल्का महसूस करते हो, ऐसा लगता है यार हल्का हल्का सा लग रहा है पूरा, है ना। तो वो किस तरीके से होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को समझिएगा। देखो, जैसे कि ये लिफ्ट है। अब ये लिफ्ट मान लेते हैं अपन कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर पर है। कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर पर है। अब इस लिफ्ट से आपको जाना है सेकंड फ्लोर पर। कहाँ पर जाना है? सेकंड फ्लोर पर, है ना। तो अब जैसे कि अब ये लिफ्ट खड़ी है। अब इस लिफ्ट में कोई बंदा खड़ा है ना, कोई बंदा खड़ा है। आज देखो, आज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, वही आपको आज मैं यहाँ खड़ा हुआ दिख रहा हूँ, तो इसमें फोर्स लग रहे हैं कुछ, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ ना, यदि आप एक्सेप्ट समझोगे, तो जैसे कि आज मैं अपनी कंडीशन पे खड़ा हूँ तो मेरे को एक गुरुत्वीय बल नीचे लग रहा है। पृथ्वी अपनी तरफ मुझे खींचने का प्रयास कर रही है। ये धरती, हमारी माएँ प्यार करती है मुझसे, इसलिए खींच रही है, ठीक है। तो उस किसके बल से खींच रही है? गुरुत्वीय बल के तरीके से खींच रही है। लेकिन उस गुरुत्वीय बल के अपोजिट एक और बल लग रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, है ना। क्योंकि जब भी चीज़ें संतुलन हुई हैं, देखो यदि आप एक तरीके से ही यदि फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो बंदा फिर उसी तरफ उसमें धक्का लगता है, वह उसी तरफ आगे चला जाता है। लेकिन यदि आपको मेंटेन करनी है चीज़, तो जितना उसमें आगे फोर्स लग रहा है उतना ही उसके जस्ट अपोजिट में, जस्ट विपरीत उसके फोर्स लगाना पड़ेगा। तभी वो चीज़ है, तभी वो वस्तु क्या मेंटेन स्थिति में आ पाएगी, स्थिर अवस्था में आ पाएगी, है ना। और वो जैसा कि हमारे पे हो रहा है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट में आपको पता, कोई भी बंदा है तो उसमें नीचे क्या लगेगा? गुरुत्वीय बल लगेगा, है ना। और गुरुत्वीय बल कितना होता है? F बराबर mg होता है। ये पृथ्वी के द्वारा उस व्यक्ति पर लगाया गया बल है, ठीक है। पृथ्वी के द्वारा इस व्यक्ति पर कितना बल लगाया जा रहा है? F बराबर mg लगाया जा रहा है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट में एक और बल लग रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल। क्योंकि तभी ये बंदा आसानी से उस लिफ्ट में खड़ा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ रेत में चले होंगे, कभी बूढ़ा में चले होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे चलते हो तो आपके जो पैर है ना वो अंदर धंसते हैं। तो इससे देखो, अब इसको यदि हम कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इसमें होता क्या है कि जो रेत में ना, जो आपका गुरुत्वीय बल है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका प्रतिक्रिया बल है वो कम होता है। इसलिए आप अंदर की तरफ, आपके जो पैर हैं उस बूढ़े में अंदर घुस जाते हो और आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। यही होता है गाइस, जब मतलब कि आपका जो प्रतिक्रिया बल है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो गुरुत्वीय बल है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, यदि वे दोनों बैलेंस नहीं है तो आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब इस कंडीशन में क्या है कि यदि ये बंदा चुपचाप खड़ा है, चुपचाप बैठा है, तो इस कंडीशन में एक तो बल नीचे लग रहा है जिसको बोल रहे हैं F बराबर mg, और एक बल ऊपर लग रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। अब अपन कुछ केस स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं आपको केस बताता हूँ। पहला क्या केस है कि भाई इसकी जो लिफ्ट है ना, ये यदि लिफ्ट इसकी वेलोसिटी 0 है, इसमें वेग नहीं है, इसका वेग 0 है, तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि इसका वेग 0 यानी कि गति कर ही नहीं रही, यानी कि चुपचाप खड़ी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका प्रतिक्रिया बल है वही आपके mg के बराबर होगा।
यानी कि जो प्रतिक्रिया बल है वही गुरुत्वीय बल के बराबर होगा, क्योंकि जब ये बराबर होंगे तभी कोई चीज़ मेंटेन हो सकती है, तभी कोई चीज़ स्थिर अवस्था में हो सकती है। ठीक है, इतनी सी बात है आपके समझ में। अब एक चीज़ और समझना, यदि ये v आपका कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, किसी एक ही फिक्स वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जैसे कि ये फिक्स हो गया है कि भाई 2 किलोमीटर पर आवर से ये जो लिफ्ट है ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिक्स है। तो यदि फिक्स है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी जो आर है, जो आपका प्रतिक्रिया बल है, वो mg के बराबर होगा। अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे होगा, है ना, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। देखो दरअसल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई जो फोर्स है, जो बल है, वो कब लगेगा, जब इस वेग में परिवर्तन होगा। क्योंकि भाई क्या पढ़ते हैं हम, F बराबर ए में पढ़ते हैं ना, और ये क्या होता है, ये तो भाई सब एसिलरेशन होता है। एसिलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, जब कांस्टेंट है वेग, तो ये निकलेगा। जब ये निकलेगा ही नहीं तो क्या उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लग ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी है ना। तो यानी कि यदि v कांस्टेंट है तो r बराबर mg होगा। अब देखो तुम लिफ्ट में बैठे होंगे तो क्या होता है, जैसे ही आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है ना। अब जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, जैसे ही एक झटका लगता है आपको, है ना, लगता है ना एक झटका, जैसे ही जाएगी एक झटका सा लगेगा आपको, थोड़ी सी देर क्या ऊपर चल रही है, आपको पता लग जाता, महसूस हो जाती चीज़। अब जैसे ही आपको झटका लगा, उसके बाद एक जो लिफ्ट है वो फिक्स एक वेलोसिटी अपनी निर्धारित कर लेगी, यार अपने को इतनी ही स्पीड से अपने को ऊपर जाना है। जब वो वेलोसिटी फिक्स कर लेगी तो फिर आपको कुछ महसूस होता है, कुछ नहीं महसूस होता। फिर आप सीधा सेकंड फ्लोर पर जाके खुलोगे, अरे यार अपन पहुंच भी गए नेक्स्ट ही देर में, अपने को तो पता भी नहीं लगा, टाइम छोटे से टाइम में पहुंच गए। होता है, सबके साथ होता है ना। अब होगा क्या कि जब जैसे ही थोड़ी सी दूरी जाएगी तो ये धक्का लगेगा, उसके बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले लेती है। कांस्टेंट वेलोसिटी लेते ही ये धीरे धीरे जैसे ही जाती है तो आपको कोई चीज़ फील ही नहीं होती, आप इस कंडीशन में होते हैं। और ये कब चीज़ फील नहीं होगी, जब आप इस कंडीशन में हो गए। इतनी सी बात आई आपके समझ में, है ना। अब यदि मैं इसके तीसरे केस की स्टडी करता हूँ, तीसरे इसके पॉइंट की बात करते हैं, तो इसका अब देखो तीसरा केस क्या कहता है ना, उसको भी समझना। अब थोड़ा अपन एसिलेशन में देखते हैं ना। देखो तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस क्या कह रहा है कि भाई यदि इसमें मान लेते हैं ये है, यानी कि ये इसमें एसिलरेशन है, तो एसिलरेशन होने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा। अब एसिलरेशन कब आएगा, जब इस लिफ्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा। अब देखो ये चेंज ही तो है, पहले स्टार्टिंग में 0 थी, अब जैसे ही ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से लिफ्ट चली, तो इसमें वेलोसिटी चेंज हुई, 0 से 2 हुई, तो यहाँ पर आपको झटका लगेगा ना एकदम। उस झटका ही क्या होता है, वही तो होता है भाई एसिलरेशन। बात आ रही है आपके समझ में। तो ये झटका जो आपको लगेगा ना, आपको एकदम 0 से 2 के बीच, तो ये जो झटका है ना, और आप झटके झेलने के तो आदी हैं, तो ये झटका आप झेल जाते हो। अब होता क्या है कि अब अपन बात करते हैं भाई एसिलरेशन की, है ना। अब एक चीज़ को समझना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो लिफ्ट है ये किसी एसिलरेशन से ऊपर जा रही है, यानी इस पर कुछ बल लग रहा है। क्या बल लग रहा है, ठीक है, F बराबर m में मान लेते हैं कोई बल लग रहा है ना। अब देखो दो तरफ क्या है, एक ही बल लग रहा है, एक तो प्रतिक्रिया बल लग रहा है, एक ma लग रहा है, लेकिन वहीं उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। अब देखो यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर का बल ज़्यादा है, नीचे का बल कम है, तभी तो ऊपर वस्तु जा रही है ना। इतनी सी बात है आपके समझ। अब यदि ये वस्तु ऊपर जाएगी तो ये वस्तु ऊपर जाते समय क्या करा, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू, ये जो आपका एसिलरेशन है, ये जो आपका फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी, r माइनस एम ए बराबर नहीं एम जी बराबर एम ए। क्या बात आई आपके समझ में, क्या बात आई भाई। आपके बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो प्रतिक्रिया बल है, यदि इस प्रतिक्रिया बल में से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि भाई आप इसी ही वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है, इसी ही एसिलरेशन से इतना ही फोर्स उस पर ऊपर लग रहा है, इसलिए यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये आएगा। अच्छा अब यदि मैं इसका पक्षांतरण कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, और इसमें से मैं एम ए कॉमन ले लेता हूँ तो जी प्लस ए हो जाएगा। अब देखो यदि कोई वस्तु ऊपर जाती है ना, यदि स्थिर अवस्था में तो कॉमन रहते हैं, r बराबर एम जी होता है, लेकिन यदि ऊपर जा रही है तो r बराबर एम और g प्लस ए हो जाता है, यानी कि जो उसका प्रतिक्रिया बल है वो आपका ज़्यादा हो जाता है। तो जब आपका प्रतिक्रिया बल ज़्यादा हो जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है, आप भारहीन महसूस होते हैं। कैसे, आप मतलब आपका भार ज़्यादा लगता है, आपको क्या भार ज़्यादा लगता है, आपको भार ज़्यादा लगता है,
भार ज़्यादा लगता है आपको, है ना, थोड़ा हेवी टाइप लगते हो आप जब जो लिफ्ट है यदि ऊपर जाएगी। अब यदि इसी के विपरीत आप देखिएगा कि यदि मान लेते हैं कोई एक्सीलरेशन है, उस किसी बल से ये जो लिफ्ट है ये नीचे आ रही है। अब यदि नीचे आएगी तो ये जो आपका बल है अब वो नीचे लगेगा। यदि कोई वस्तु नीचे आ रही है तो यानी कि उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, mg तो पहले लग ही रहा है और उस पर बल लगाया है नीचे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जनाब होगा कि क्या होगा, इसमें होगा -ma बराबर r। अब बोलोगे ये कैसा है भाई, आप इसमें से इसको घटा दोगे तो यही तो आएगा। क्यों आएगा भाई, ये तो देखो गुरुत्वीय बल लग ही रहा है, ये क्या है, ये अपन ने एक्स्ट्रा लगाया है। अब यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा। बात आई आपके समझ में, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। और r बराबर क्या आया, m इसमें से कॉमन ले लेंगे तो g-a क्या आएगा, g-a। तो इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। और देखो गाइज, यहाँ आपको क्या महसूस हो रहा है चीज़, यहाँ पर आपको महसूस हो रहा है जो आपका प्रतिक्रिया बल है। यदि स्थिर अवस्था में तो r बराबर mg होता है, लेकिन यदि स्थिर अवस्था में यदि वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी r की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है ना। यानी कि जो आपका वजन है वो आप भारहीन महसूस करोगे, आप हल्का महसूस करोगे। कैसा, हल्का महसूस करोगे, हल्का महसूस करोगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और देखो एक और एग्जांपल है, यदि इसको आप और सॉल्व करोगे, यदि आपका मान लेते हैं a बराबर g हो जाता है, यानी कि यदि किसी बल से, यदि किसी वेलोसिटी से या मतलब किसी एक्सीलरेशन से वस्तु नीचे जा रही है और उतना ही बल उसमें गुरुत्वीय बल लग रहा है तो डबल स्पीड हो गई। उस स्थिति में तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, क्योंकि उसमें आप प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। g हो जाएगा या a मान लीजिए तो जीरो हो गया। यदि प्रतिक्रिया बल ऊपर वाला बल ही फ्री हो गया, ऊपर वाला बल ही नहीं लग रहा, तो आप एक तरीके से फ्री फॉल हो गए, यानी कि भारहीन हो गए, है ना। बात आ गई आप समझ में, जैसे कि स्पेस में घूमते हैं ना लोग, उस प्रकार से हो जाता है। तो आई थिंक ये आपको बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब यदि मान लेते भाई ये जो एक्सीलरेशन है यदि वो ज़्यादा हो जाता है किससे, गुरुत्वीय त्वरण से, तो उसमें कंडीशन में क्या होगा, यदि ये कंडीशन आ गई ना तो तुम ये समझो, ये जो अंदर बैठा है ना आदमी, लेफ्ट तो नीचे जा रही है, लेकिन ये जो बंदा ना धड़ाम सी ना ऊपर, ये जो है ना इसकी लिफ्ट की दीवार उससे चिपक जाएगा एकदम, यदि ये वाली कंडीशन आ गई। तो आई थिंक ये जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट था ये आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।